नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 लेकर। आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ऐसा मान सकते हो कि जो मैक्सिमम प्रश्न है वो इस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6, ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, आप सभी आपसे गुजारिश है ये, ठीक है। धीरे धीरे हम इन चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे और अब डेली रूटीन में वीडियोस आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, तो 5 नंबर टाइप का जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी लगाइए उस क्वेश्चन को, ठीक है, फटाक से लगाओ उस क्वेश्चन को। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2,500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सर, प्रिंसिपल ज्ञात करना है और वो आप बहुत अच्छे से ज्ञात करोगे। टाइम दिया गया है 3 साल, रेट गिवन है 12.5% और ऐसा कहा गया है कि साधारण ब्याज है वो मूलधन से कम है और कितना कम है, 2,500 रुपये कम है, ठीक है। चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत तेज गति से लगाना आप सभी। देखो, पहला प्रश्न पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको। टाइम 3 साल दिया है और रेट आपको गिवन है 12/1/2% या 12.5%, एक ही बात है। और इसे लिख सकते हो 1/8, इसे लिख सकते हो 1/8 लिख सकते हो। और टाइम है वो 3 साल है। और एक बात वो क्लैरिफिकेशन करके चला कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितने रुपए कम है, 2,500 रुपये कम है। अगर ये x रुपये है प्रिंसिपल तो ये कितना है, x माइनस 2,500 है। अब रेशो बना लो या फिर ऐसा लिख लो आप सभी, ठीक है, कैसे भी आपका डील करने का जैसा मन कर रहा है। कि अगर, हालांकि रेशो नहीं है, ये गिवन रुपीज में है, तो x माइनस 25 और ये कितना x है। आपसे पूछा क्या गया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला है SI बराबर PRT बटा में 100। SI बराबर PRT बटा में कितना, 100। और अब इसे सिंपलीफाई करोगे तो मेरी बात सुनना जरा अच्छे से। SI कितना है, ये रहा SI, x माइनस 2,500 बराबर प्रिंसिपल कितना है, x। अब देखो रेट में ये नहीं लिख पाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/8 और टाइम कितना है आपके पास, 3 है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना आप सभी। ये आएगा 3x बटा में 8 जो कि इस साइड जाके माइनस होगा, यानी कि x में से 3x बटा 8 माइनस हो जाएगा और माइनस का 2,500 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर और अच्छे से सोचना थोड़ा सा। 8x में से 3x घटाओगे तो ये आएगा 5x बटे में कितना, 8 और बराबर में कितना, 2,500। और ये 5 जाएगा कितनी बार, 500 बार। तो x की वैल्यू 500 इंटू 8 कितना आएगा, 4,000। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख पा रहा होगा ये, हाँ, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। आपको यहां तक समझ में आना चाहिए था। ये कैलकुलेशन पोर्शन है ये वाला, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन पोर्शन है तो ये आप पे डिपेंडेबल होती हैं ये वाली चीजें, ठीक है। फिलहाल के लिए ये इसका पूरा बेसिक फॉर्मेट था, ठीक है। आप नोट करो इसे जल्दी से। x की वैल्यू कितनी, 4,000। जल्दी जल्दी करिए आप सभी, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन करते जाया करो मेरे साथ। किसी को अगर स्पीड बहुत ज्यादा लगती है तो वो या तो पहली बार कर रहा है, और जो दूसरी या तीसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कर रहा है तो उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की अभी तक अच्छे से, ठीक है। चलिए सर, बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को एक और नजरिए से देखेंगे जो कि बहुत ही शानदार है और जो मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है। ओके, बढ़ू, चलिए इसे मिटा दिया मैंने, ये लो। देखो यार, एक बात कंफर्मेशन के साथ बोल रहा है, पूरी कंफर्म है। टाइम 3 साल है और रेट इतनी है। तो कल मैंने बताया था कि सारा जो सिस्टम है इस रेट का है, यानी कि ये 1 साल है, वार्षिक होते हैं। तो ये जो ऊपर वाली जो रकम है ये बता रही है SI को, और वो भी 1 वर्ष का SI। मैंने ये कल भी बताया था, मैं ये आज भी बता रहा हूँ। और ये जो रकम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूलधन। अब कोई नहीं बोलेगा 1 वर्ष का मूलधन 10 साल बाद भी मूलधन उतना ही रहेगा जो 10 साल पहले था, ठीक है। ब्याज ज़्यादा हो सकता है मूलधन से, रेट उस पर इंटरेस्ट लग कर, ठीक है।
ओके, तो ये बताया था, ये जो रेशो है ये आएगा प्रिंसिपल का जो रेशो है वो एसआई के साथ, ये 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का है, और वो कितना है? 8 अनुपात कितना है? 1 है। टाइम कितना दिया है? 3 साल। तो जो 3 वर्ष का इनका जो रेशो होगा, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएंगी ये चीजें। और एसआई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का अगर 1 रुपये एसआई है तो 3 साल का 3 रुपये। ये बात पहले बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहेगा। अगर 1 साल का 20 रुपये है तो 50 साल बाद जब गणना की जाएगी तो 50वें वर्ष के अंत में भी 20 रुपया ही ब्याज लिया जाएगा। अब देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन से यहां पर कितना कम है? 5x है, बट वास्तविकता में कितना कम था? 2500। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2500 बटे में 5, और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 500। और हमें क्या चाहिए? आपको चाहिए भाई साहब प्रिंसिपल। तो इस 8 को 500 से गुणा करोगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 4000। अगर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 1 साल का चाहिए तो 500 इंटू 1 500, अगर 3 साल का चाहिए तो 500 इंटू 3 1500। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझ आया होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे? चाहे बेसिक से कर लो, सही कर लो, ठीक है। ये आएगा कब? जब प्रैक्टिस होगी, जब ऐसे प्रश्न 3-4 बार आंखों से ओझल क्या आंखों की नज़रों में आ जाएंगे, तब जाके ये सिंप्लीफाई होंगे, ठीक है। तो ये इतना ही रखते हैं। 1 नंबर। दूसरा प्रश्न डिट्टो कॉपी है। मन तो होमवर्क का था, लेकिन आप करो, इधर ही करो, जल्दी जल्दी करो। दूसरा क्वेश्चन इस मेथड से करवाऊंगा मैं, बेसिक से मैंने बता दिया, तो आप खुद डील करना। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ अपना, इसे मिटा दिया मैंने। ये रेट का काम है यार, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत शानदार प्रश्न आएंगे, क्योंकि ब्याज 2 प्रकार का होता है, एसआई और सीआई। तो एसआई तो हम कर रहे हैं और सीआई हम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 25% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 750 रुपये कम है, ठीक है। रेट 25% है, टाइम 2 ईयर्स है, और जो एसआई है वो प्रिंसिपल से 750 रुपीज़ कम है। तो प्रिंसिपल ही पूछा है, ब्याज पूछ लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मिश्र धन पूछ लेता तो भी हम बता देते उसे। और इसमें ऐसा भी बोल सकता था कि मिश्र धन इतना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मिश्र धन मूलधन से इतना ज़्यादा है, कम है, कुछ भी पूछेगा आपसे, आप बताओगे उसे बहुत अच्छे से। चलिए, 2 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है हमसे कि जो टाइम है वो कितना लेना है? 2 साल लेना है। ओके, उसके बाद जो रेट है वो 25% है, और ये मैंने बताया है 25% 1/4। और 1/4 क्या है? प्रिंसिपल का जो एसआई से रेशो है वो 4:1 का है, लेकिन ये 1 वर्ष का है, और हमें चाहिए 2 साल का, क्योंकि टाइम कितना है? 2 साल है। तो ये आएगा 4, तो इतना ही रहेगा, तो एसआई कितना हो जाएगा? 2। जब 1 साल का एसआई 1 रुपये है तो 2 साल का कितना होगा? 2 रुपये। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? 2x, बट वास्तविकता में कितना कम है? 750 है। आप 2 और 1 भी ले सकते थे, उसे सिंप्लीफाई भी कर सकते। तो ये कितना आएगा? 350, 375 आएगा। x की वैल्यू कितनी? 375। आपको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए, तो 375 को 4 से गुना करोगे, ठीक है। 7375 को 4 से गुना करोगे, 1500 आएगा मेरे ख्याल से। 4 3 12, ठीक है। कितना आएगा? 1500 रुपये मूलधन आएगा। आपसे जो कहेगा आप बताओगे उसे, और क्यों नहीं बताओगे यार, आपको समझ आ रही हैं ये चीज़ें तो आपको बतानी पड़ेंगी यार, ठीक है। तो ये अपना हुआ यहाँ पे सिस्टम सेट, ठीक है। चलिए, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया हमने ख़त्म। अब हम चर्चा करेंगे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की। देखो, टाइप ज़्यादा बना देता तो 17-18 टाइप हो जाते, इसी टाइप में कवर किए हैं मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तीसरे क्वेश्चन में पहला जो तीसरा प्रश्न है उसको बेसिक से भी बताऊंगा, एग्जाम में कैसे डील करना है वैसे भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन 4 नंबर और 5 नंबर मैं थोड़ी सी तेज गति से बताऊंगा, और आपको करना भी पड़ेगा। ओके, चलिए, ये 2 नंबर हुआ खत्म अपना। 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाइए उसको। आज के सेशन का जो तीसरा प्रश्न है वो स्क्रीन पर है, करिए आप, फटाक से लगाइए। करिए आप। चले,
देखो यार 3 नंबर जो प्रश्न है जल्दी जल्दी करो आप सभी। 3 में समय दिया जा रहा है कि जहाँ पे गलती हो वहाँ समझ लो, ठीक है। और फिर 4 नंबर और 5 नंबर हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। मीन्स कि 3 नंबर अच्छे से करेंगे दोनों मेथड से, जो भी पता है मुझे या जो ज़्यादातर बताना चाहिए विद्यार्थीगण को। 4 नंबर और 5 नंबर हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। आपको हो गई ये क्या हो रहा है, मैं बोलूँ कुछ नहीं हो रहा। चलिए सर, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है। ये अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट है। और साधारण ब्याज है जो टोटल एकत्रित हुआ है वो 1920 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 10 वर्ष है। ये जो सिलसिला है ये 10 वर्ष तक चला, इसे हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात करेंगे बेसिक से। तो जो प्रिंसिपल है वो हम P रुपये मानते हैं। प्रिंसिपल क्या मानते हैं, P रुपये मानते हैं कि माना मूलधन P रुपये। माना मूलधन कितना मान लिया, P रुपये मान लिया। तो पहले 2 वर्ष के लिए, तो प्रिंसिपल है जो पहले 2 वर्ष के लिए, यहां से दिख रहे हैं ना आप सभी को, एक सेकेंड, बिल्कुल प्रिंसिपल कितना 2 रुपये। पहले 2 वर्ष के लिए जो रेट है वो 4% है। PR ऐसा लगा लो, R लगा लो यार, PRT बटा में कितना 100। ओके, फिर प्रिंसिपल तो वही है P इंटू अगले 4 वर्ष के लिए रेट 6% है, ये R है अगले 4 वर्ष के लिए, और बटे में कितना 100 प्लस फिर P और 6 वर्ष के बाद 8% है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं पता है, और बटे में 100, और टोटल जो SI है वो कितना आ चुका है 1920 रुपये आ चुका है। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने ये कहा है कि अगर समय 10 वर्ष हो तो ये T है, ये T को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना तो सभी समझ पा रहे हैं कि ये R है, ये T है, ये R है, ये T है, ये R है और T है। टोटल 10 साल पूरे करने हैं, तो 2 और 4 6, और यहाँ पर कितने आएंगे 4 साल आएंगे, तो 8 × 4 32 हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 × 2 8P बटा में कितना 100 प्लस 6 × 4 24P बटा में कितना 100 प्लस 8 × 4 32P बटा में कितना 100, और बराबर में कितना 1920 रुपये आएगा ये। और आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 24 और 8 कितना 32, 32 और 32 कितना 64P आएगा, क्योंकि एलसीएम 100 ही रहेगा। 64P बटा में 100 बराबर 1920। ये 64 1 64 3 पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 पे जाएगा, तो जो P है मेरा वो 30 × 100 आएगा। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है 3000 रुपये मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक है, प्रिंसिपल सेम है तो दिक्कत नहीं आएगी, और हम आसानी से ज्ञात भी कर पाएंगे। आप सभी, मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, एग्जाम में कैसे डील करेंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ऐसा हम क्यों करेंगे, जो अब हम करने जाएंगे। जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो बेसिक से ईजाद होती है। आई बात समझ में? ओके, इतना किया हम सभी ने। तो मैं ये बेसिक इस साइड लिखे रहने दूंगा, और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, इस साइड बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो समझ पाए हैं सभी के सभी विद्यार्थीगण। ओके, अब हुआ क्या सर, देखो यार, माना मूलधन P है, आपको प्रिंसिपल चाहिए। एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर ब्याज इंटू 100 R इंटू T है, ठीक है। ऐसा होता है, ये सभी को पता है। ओके, चलिए, प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100 और R बटा T। अब देखिए, ब्याज तो प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, और ब्याज कितना है 1920 इंटू में कितना 100 और बटे में कितना RT है, क्या है RT। आप क्या करोगे, RT ऑलरेडी कैलकुलेट कर लोगे। कहाँ पे कैलकुलेट करूं मैं, यहाँ पे, ये लो RT यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, R इंटू T, ठीक है। देखो सर, पहले 4 वर्ष के लिए, पहली 2 वर्षों के लिए रेट कितनी 4%, उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए रेट कितनी 6%, और 8 वर्ष के बाद या 6 वर्ष के बाद जो रेट है वो 8% यूज करनी थी, बट जो टाइम था वो टोटल 10 साल था। अब हम कवर करेंगे, ये T है और ये R है, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, तो ये 4 आएगा। तो 2 × 4 8%,
6 इंटू 4 24% और 8 इंटू 4 32। तो जब इन सभी को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 32 और 32 कितना आएगा 64%, यानी कि ये आएगा 64। और इस 64 को कितनी बार काट पाओगे आप सभी 3 बार काट पाओगे। तो जो प्रिंसिपल है वो मेरा कितना आएगा 3000 रुपये आएगा। कितना आएगा 3000 रुपये आएगा। अब आप देखो ऐसा ना लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 64% इज इक्वल टू 1920 है। ओके तो 100% की वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो 1920 बटे में 64 इंटू में कितना 100, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने बताया समझाने के लिए, ज़्यादा समय नहीं लगता, इतना तो मैं करूँगा ही नहीं, खुद ही नहीं करूँगा। आप देखना, अब मैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा कि लिखना भी कैसे है एग्जामिनेशन में, वो भी बताएंगे। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे RT ऊपर नीचे लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार आप सभी, इतना समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर खत्म हुआ। अब आप 4 नंबर करो एक नए तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से करो। आप 4 नंबर करिए आप सभी। ये मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीन पर है आप सभी के 4 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी करिए सर उसे। चलो 4 नंबर प्रश्न। ओके, 4 नंबर क्या कहता है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4.5% है। ठीक है, अब ये वर्ष और ये दर, ये लो, पहले 2 वर्ष के लिए 4.5%, पहले 2 वर्ष के लिए 4.5% है, अगले 3 वर्ष के लिए 5% है। ठीक है, और 5 वर्ष के बाद 7.5%। अब 5 वर्ष के बाद है, लेकिन हमें नहीं पता कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, और साधारण ब्याज 21,600 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष है। समय टोटल कितना है 9 वर्ष है, टोटल समय कितना 9 वर्ष है। तो यहाँ पर 2 और 3 5 तो हो चुके हैं, तो ये कितना आएगा 4। अब यहाँ पर आप सभी को रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट ही तो होता है 2 साल, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 इंटू 4.5 कितना 9%, प्लस इसको गुणा करेंगे 5 इंटू 3 कितना 15%, और इसको गुणा करेंगे 7 इंटू 4 28 और 5 इंटू 4 20 पॉइंट लगाएंगे तो 2 30 आएगा। ये कितना आएगा 30%। ये SI है एक प्रकार से, ये परसेंटेज में है SI। ठीक है, 15 और 9 कितना 24, 24 और 30 कितना 54, यानी कि अपने हिसाब से 54% है, बट वास्तविकता में कितना है 21,600। तो हमें प्रिंसिपल बताना है और वो हम बता पाएंगे 100%। तो ये आएगा 1% बराबर 21,600 बटे में कितना 54। तो जो 100% की वैल्यू है वो होगी 21,600 बटे में 54 इंटू में कितना 100। ये बात यहाँ तक सभी को समझ आई, आनी भी चाहिए भैया, सिंपल है बिल्कुल ये चीज़ें। अब देखिए 18 का टेबल या फिर 27 का टेबल याद होना चाहिए, तो मैं 18 के टेबल से करता हूँ। 18 इंटू 3 54, और देखो यार 18 पे जाएगा 18 1 18 और 18 इंटू 2 36 20 पे, और ये 3 जाएगा 400 बार। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंजस्टेड हो गया एरिया, सा कोई बात नहीं। तो 400 को अगर 100 से गुना करोगे तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा 40,000 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। 40,000 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है परीक्षा में, आपको यार सच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे करके तो चलो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है। तो 4 नंबर प्रश्न हमने किया। अब जो 5 नंबर स्क्रीन पर है ये आप घर पे करोगे। सभी लगभग जो विद्यार्थी क्लास लगाते हैं 20-25 बच्चे क्लास लगाते हैं डेली, तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वही बात कमेंट बॉक्स में लिखोगे और आंसर करोगे। 5 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, प्रश्न तो जरूर दिए जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न देने भी चाहिए ताकि पता चल पाए कि कौन विद्यार्थी क्यूरियोसिटी है कि मैं एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में आंसर तो लिखूं मैं। ठीक है, चलिए सर, तो 5 नंबर स्क्रीन पर था, मिट गया होगा। तो 6 नंबर करते हैं हम सभी। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब ऐसे प्रश्न हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किए हैं, बराबर किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जल्दी जल्दी करो आप सभी। जो 6 नंबर प्रश्न है वो आप सभी करो, क्योंकि 6 नंबर और 7 नंबर मैं करवाऊंगा और 8 नंबर मैं हिंट देकर आप सभी को घर से करने के लिए दूंगा, अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए सर स्पीड से करते हैं।
क्या कहता है प्रश्न कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर क्या है ब्याज की। जो ब्याज की औसत वार्षिक दर है, ये वही बात है यार कि 1/2 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, 1/3 भाग है वो 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 12% लाभ पर बेचता है, तो प्राप्त उसे कुल औसत लाभ कितना होगा। जो ब्याज है वो भी तो लाभ है ना, बस उसको इस सेंस में दे देता है। हमारे लिए ये कौन सा चैप्टर हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। बात एक कि अगर कॉन्सेप्ट फंडे के लिए है ना आप सभी, तो कभी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को जरूर करवाऊंगा मैं आप सभी को, एक्स नहीं मानूंगा मैं, इसमें टोटल पूंजी मानने में ज्यादा विश्वास रखता हूं मैं। ये 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। अब देखिए, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, तो अपन ऐसा करते हैं कि माना आदमी की कुल पूंजी, माना कुल जो पूंजी है वो कितनी मान लेते हैं, 12x मान लो, ये लो 12 रुपए मान लो, ठीक है। मुझे 12 रुपए सही है यार, कितना 12 रुपए, x का कोई झोल ही नहीं, आंसर प्रतिशत में देना है। क्यों माना 12, 1/2 और 1/3, मैं 6 भी मान सकता था, ठीक है। एलसीएम लेने की कोशिश की गई है, तो 1/2 भाग, अब 1/2 भाग 12 का 1/2 कितना 6 रुपए, ये 6 रुपए 10% पर, यानी कि P इंटू R इंटू टी कितना 1 और बटे में कितना 100, ऐसे कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि 1/2 भाग, ये कितना भाग था 1/2 भाग था। उसके बाद दूसरी बात क्या हुई कि 1/3 भाग, अब 12 का 1/3, ये 1/3 भाग की बात होगी, तो 12 का 1/3 भाग कितना 4, तो P इंटू रेट कितना है 9 और इंटू कितना 1 और बटे में कितना 100 प्लस, ओके। तो 6 और 4 10 हो चुका है, 10 रुपए ब्याज के। और शेष कितना बचा 2, ये शेष बचा है, ये कितना बचा है शेष, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, ओके। तो ये P इंटू R कितनी 12 और T कितना 1 और बटे में कितना 100 बराबर। ओवरऑल रेट पूछी है उससे, ओवरऑल जो रेट पूछी है, तो जो टोटल प्रिंसिपल है वो कितना है अपना 12, क्योंकि P है इंटू R हमने ज्ञात करनी है और T 1 साल है और बटे में कितना 100। तो मैं एक बात बता देता हूं, आपको सही लगेगा कि यहां से 100 कॉमन आ जाएगा, तो ये 100 से 100 आपस में, ये ऐसे नहीं है कि 300 यहां से काटे, ये 100 कॉमन आएगा तो ये कट जाएंगे आपस में ये वाले, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, वरना जिंदगी बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब चल रही है, ठीक है। अब देखो 10 इंटू 6 कितना 60 प्लस 9 इंटू 4 कितना 36 प्लस 12 इंटू 2 कितना 24 बराबर कितना 12 इंटू आर कितना 12R। मेरे हिसाब से जोड़ पाएंगे इसे, अरे हाँ के ना, तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 में कितना जोड़ोगे आप सभी 24 जोड़ोगे तो 60 और 60 कितना 120 बराबर कितना 12R। तो जो R है वो कितना आएगा 120 बटे में 12, तो जो R की वैल्यू है वो कितनी आएगी 10% आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 10%, क्योंकि टोटल पूंजी 12 मानी है, 1/2 भाग 6, जो पहली रेट है वो कितनी थी 10% है, 1/3 12 का 1/3 4 फिर 9% है, और जो शेष है क्योंकि 6 और 4 10 रुपए कंजप्शन हो गए, 2 यहाँ पर बचे 12 और शेष 12% पर किया, तो 60 36 24 इन सभी को जोड़ा 120 वो बराबर, क्योंकि टोटल पूंजी कितनी थी 12 थी, सिंप्लीफाई किया मेरा आंसर कितना 10। तो ये तो था बेसिक, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम डील एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बिल्कुल बताया कि PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100। अब देखो सिंपल सी बात सुनो मुझे मेरी, ठीक है। देखो कुल पूंजी 12 है, 1/2 भाग उसने 10% पर, यानी कि 1/2 भाग क्या है 12 का 1/2 कितना 6, जो 6 है वो 10% पर दे दिया, यानी कि यहां से ब्याज कितना अर्जित किया 60%, 1/2 भाग था ये। उसके बाद 1/3 भाग यानी कि 12 का 1/3 कितना 4, और ये कितने प्रतिशत पर 9% पर, यानी कि 9 इंटू 3 कितना 36%। और जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है 2, और शेष कितने प्रतिशत पर 12%, और यहां पर कितना ब्याज अर्जित कर लिया 24। तो ओवरऑल ये टोटल कितना वही 120% है,
और 6 4 10 2 12 मैंने माना कि x प्रतिशत उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या ओवरऑल उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो x प्रतिशत बराबर 120 बटा में 12, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 10 प्रतिशत आएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत तेज गति से होते हैं ऐसे प्रश्न, अगर दिमाग चले तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आएगा, 10 प्रतिशत आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। मैंने बेसिक से बताने की भी कोशिश करी और वैसे भी बताने की कोशिश करी, तो फिलहाल के लिए 6 खत्म हुआ है, तो 7 नंबर पे आ जाओ आप सभी। 7 नंबर प्रश्न आप जल्दी जल्दी करिएगा स्पीड से। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आप बहुत तेज गति से करोगे, आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा शायद। 7 नंबर जल्दी जल्दी करो सर, करिए सर। 7 नंबर प्रश्न अच्छे से निभाओ। सात नंबर, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 2/3 भाग 5% तथा शेष 11% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त और औसत वार्षिक दर क्या है। कभी कभार हमसे ऐसा कहेगा कि शेष धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दे ताकि उसको औसत इतना प्राप्त हो जाए, तो भी हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस वाले तब हम करेंगे, बाकी ये आपको समझ आ रहा होगा। ओके, वही बात है कि टोटल क्या माने, तो 1/4 और 2/3, तो मैंने माना जो कुल पूंजी है, मैं बार बार यही मान पाऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान रहता है, दशमलव में नहीं आती चीजें हैं। कुल पूंजी कितनी मानी, 12, 1/4 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर पर, 1/4 भाग है। अब 1/4 भाग कितना सर, 12 का 1/4 कितना, 3, यानी कि ये कितने प्रतिशत पर, 3% ब्याज पर, यानी कि कितना प्रतिशत हुआ, 9। 2/3 5% पर। अब ये जो 2/3 भाग है ये 5% पर है, रेट तो कंफर्म है कितने, 5%। 2/3, 12 का 2/3, यहां पर देखिए 12 का 2/3, 4 × 2 कितना आएगा, 8 × 5 कितना आया, 40%। अब शेष की बात हो रही है, और शेष कितने प्रतिशत पर, 11% पर। तो 3 और 8 11 कवर हुआ, पेंडिंग 1 बचा है क्योंकि टोटल पूंजी 12 रुपए है। 1 × 11% पर बराबर कितना, 11% हुआ। तो 3 और 8 11 और 1 कितना, 12 को x% पर ओवरऑल कितना आप सभी को ब्याज मिलेगा। सो यू विल हैव टू ऐड 40 9 49 और 11 कितना, 60 है। तो भाई साहब मेरा आंसर है वो 60/12, और आंसर कितना आएगा, ओवरऑल जो उसका रेट है वो कितना है, 5% है। ओवरऑल जो रेट है वो कितना है, 5% है। इन फ्यूचर आपको ऐसा भी पूछ सकता है, थोड़ा मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आप सभी से कि उसको ओवरऑल जो इसका आंसर 5% आएगा, ओवरऑल जो रेट है वो मिलती है 6% मान लो। ठीक है, तो ओवरऑल कितना मिला, 72। अब क्वेश्चन पूछेगा कि शेष धन को कितने प्रतिशत पर दे, तो यहां पर x पूछ लेगा, तो हमें ये कवर करने पड़ेंगे 49। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो कितने पे देनी पड़ेगी उसको, 23 पे, 23 9 32, ठीक है खत्म। तो x की वैल्यू कितना, 23%, यानी कि जो शेष धन बचेगा वहां पर उसे 23% की रेट लेनी या देनी पड़ेगी। ओके, सो 7 नंबर भी खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे 8 नंबर की। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी जल्दी उसको मत करो, सॉरी, ये घर से करने के लिए थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि इसमें 10,000 रुपये हैं। इसमें कितने हैं, 10,000 रुपये हैं। तो 10,000 को 4 भागों में विभक्त किया है। 2,000 जो रुपये हैं वो 8% पर हैं, 4,000 जो रुपये हैं वो 7.5% पर हैं, और 1,400 रुपये हैं वो 8.5% पर हैं। तो शेष पर उसे कितने प्रतिशत, देखो शेष आ चुका है। अब देखो टोटल था कितना, 10,000 था, टोटल कितना था, 10,000 था, ताकि ओवरऑल उसे 13% मिले। अब देखो 4 और 1 कितना,
सॉरी 2 और 4 6 और 1 7400 और ये कितना बचा 2600 पर उसे कितना प्रतिशत मिला। अब देखो आप इन जीरो से निजात पाना है तो 20 से 20 से 20 से 20 से 20 देखो क्योंकि 20 और 40 60 60 और ये 40 हो जाएगा 100 आ चुका है। आप ऐसे डील करोगे। अगर आपको और प्रोग्राम सेट करना है तो 10 दूना 20 20 दूना 40 7 दूने 14 13 दूना 26 50 दूना 100 ऐसा भी कर सकते हो कम करने के लिए। ठीक है, मर्जी आपकी है। हिंट मैंने दिया आपको, आप घर पे करना प्लीज इसे 8 नंबर को। अब हम बढ़ते हैं बहुत ही शानदार टाइप पे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। सो टाइप नंबर 6 का प्रथम क्वेश्चन और अपने सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। वही बात मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं वो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओके चलिए, सो आप ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, आंसर याद होंगे कई बच्चों को जिन्होंने ये कर रखे हैं सेशन। स्पीड से करना है आप सभी को, ठीक है, करिए जी करिए। चले करो आप सभी। देखो यार ये इसके कई तरीके हैं, 1 2 3 काफ़ी हैं यार। डील कैसे करेंगे, चलो करवाते हैं डील। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से बताएंगे इसको कि 13,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एसआई है वो बराबर है तो 10% ब्याज की दर पर राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो आप सभी अच्छे से समझना इन चीज़ों को। कैसे समझ पाओगे आप सभी कि 13,000 रुपये है, यानी कि जो मूलधन है, जो टोटल प्रिंसिपल है वो कितना है 13,000 रुपये है और 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं पता, हम मानते हैं कि ये पहला भाग है। ये बहुत अच्छे से समझ लेना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मजाक की 100 बात है। पहला भाग मैंने मान लिया 100 रुपये, तो दूसरा जो भाग है, जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा भाग है, किसी को नहीं दिख पा रहा तो दूसरा भाग है ये, तो दूसरा भाग हो जाएगा 13,000 माइनस का x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13,000 माइनस x हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और यहाँ के ना ये भूमिका किसकी निभाएगा ऐसे लिख देता हूँ बीच में, ये प्रिंसिपल है, दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद जो रेट है, रेट क्या कह रही है कि पहले भाग का 10%, इसकी जो रेट है वो कितनी है 10% और इसका जो टाइम है वो कितना है 5 वर्ष है। कितना है 5 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए आप सभी, और जो दूसरा है उसका 9%, इसकी जो रेट है वो 9% है और टाइम कितना है 6 वर्ष है। और एक बात जाहिर सी है कि दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बराबर हो रहा है, यानी कि SI बराबर SI, ये तो सभी को पता है। SI बराबर SI का मतलब सभी समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। SI बराबर SI का मतलब है कि PRT बटा में 100 बराबर PRT बटा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा भैया। हाँ के ना, ये पूरा आसानी से समझ लो, बाद में बहुत तेज गति से करेंगे, पहले बेसिक समझ लिया करो, बाद में नहीं तो दिक्कत आएगी। कभी कभार ऐसे बोलेगा कि पहले भाग से दूसरे भाग से 50 रुपये ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा, फिर दिक्कत होगी भाई साहब। ओके, सो PRT बराबर PRT, एक दफा जरूर लिखूंगा यहाँ पे, PRT बराबर PRT। ओके, सो प्रिंसिपल इसका कितना है x है, तो x इंटू 10 इंटू 5 बराबर, इस साइड प्रिंसिपल 13,000 माइनस x इंटू 9 इंटू 6 है, ये दिख पा रहा होगा आप सभी को। ओके, अब देखिए इसे सिंप्लीफिकेशन नहीं तो करना है, सिंप्लीफाई, तो जो चीजें आपस में कट पिट रही हैं उसे काटो, 3 इंटू 2 और ये 5 इंटू 2, तो ये आएगा 25x बराबर 27 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। ठीक है, यानी कि 13,000 माइनस x को गुणा करना पड़ेगा 27 से, तो 25x बराबर। ठीक है, अब देखिए 3 0 तो हैं ही अपने साथ, तो 13 इंटू 7 कितना 91, कितना बचा 9, और 13 इंटू 2 26, 26 और 9 कितना होगा 35 होगा, कितना होगा 35, तो ये आ गया 3,51,000 और माइनस का 27x। ओके सर, अब देखिए माइनस का 27x इधर आके 52x बराबर, 52x बराबर कितना हो चुका है 3,51,000 है। इसे डील करना पड़ेगा,
जो भी जाएगा जिस टेबल से जाएगा, ये 4 के टेबल से काट देंगे इसको पहले, तो x की वैल्यू आएगी 3,51,000 बटे में कितना 52, तो 4 के टेबल से काटेंगे 4 8 32, कितना बचा 3 1, 4 7 28 3 0 और 4 7 28 2 0, 4 5 20, तो ये 87,750 जाएगा। अब 13 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 13 से काटेंगे जब इसको तो ये आएगा 13 6 78, बिल्कुल 13 इंटू 6 78, कितना बचेगा ये 9 7, 13 7 91, 6 0, 13 5 65, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 6,750। देखो ये बेसिक में तो समय लगेगा लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं बोले क्या बेसिक कॉन्सेप्ट से वो ओल्ड मेथड से करवा रहा है, ऐसा नहीं है, ये काम आएंगे। एक बार के लिए समझा रहा हूँ आप सभी को। तो 6,750 रुपये x की वैल्यू आ चुकी है। और हमसे क्या पूछा गया था कि 10% ब्याज की दर पर राशि, तो 10% की ब्याज पर जो राशि दी गई थी वो x थी और x कितना है 6,750। अगर पूछ लेता 9% पर, तो 9% 13,000 में से 6,750 घटा देते तो कितना आ जाता 6,250 रुपये आ जाता। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे डील करना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो मैं मिटा दूँ, अरे यहाँ के ना मिटा देते हैं इसे। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, अब ज़्यादा चिल्लाना नहीं है कि ये क्या करवा दिया, आप नोट जरूर करना है आप सभी को, ठीक है। अगर नहीं करना तो मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए मैं आपको हर एक पहलू बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए भाई साहब, कुछ मर्जी हो जाए, आप इन प्रश्नों को कर लो। ओके चलिए सर, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। 13,000 रुपये 2 भाग हैं। ये प्रिंसिपल पहला भाग मान लिया मैंने x रुपये, और ये प्रिंसिपल है दूसरा मैंने भाग मान लिया y रुपये। इसका जो रेट है वो कितना है सर 10% है, और इसका जो टाइम है वो कितना है 5 वर्ष है। ठीक उसी प्रकार इसकी जो रेट है वो कितनी है 9% है, और जो टाइम है वो कितना है 6 वर्ष है। ये आप सभी समझ पा रहे हो। SI बराबर है, SI बराबर मतलब है PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100, यानी कि ये बराबर है 10 इंटू 5 कितना 50x बराबर 9 इंटू 6 54y। बात आई समझ में, क्योंकि PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100, समझ आया ना यार। PRT बटा में 100 बराबर PRT बटा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। ये बात सभी को समझ आई, और PRT डायरेक्ट लिखा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को जो रेशो है वो SI बराबर है। आप ऐसा भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि रेशो का जो रेशो है SI का जो रेशो वो 1 अनुपात कितना 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। x बटे में y बराबर 54 बटे में 50 आएगा, और इसे सिंपलीफाई करोगे ये 27 बटे कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ तक सभी का सही है। अब मेरी बात सुनो, ये x और y है, ये अलग अलग मूलधन है, और टोटल जो मूलधन है वो कितना है 13,000 है। यानी कि ये जो 27 प्लस 25 इनका जो सम है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा 13,000 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा, और इनका जो सम है वो कितना है 52x है, बट वास्तविकता में कितना है 13,000 है। कितना 13,000 है। अब देखिए आप सभी x की वैल्यू कितनी आएगी 13,000 डिवाइड बाई 52। देखो ये कट पिट रहा है ना, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, ये 3 जीरो इसके साथ चिपकी हुई है भाई साहब, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1000 बटे 4 कितनी आएगी 250। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यानी कि जो धन 10% पर दिया गया है वो 27 है, तो ये कितना आ जाएगा 27 को गुणा करेंगे 250 से, और जो नीचे वाला है उस 25 को गुणा करेंगे 250 से, तो ये तो आएगा 6,750 और ये आएगा 6,250। तो मुझे ये लिखना पड़ रहा है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने पूरा इज्जतदार, मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखने वाला था एग्जाम में और खत्म कर देता इसे। आप भी ऐसे करोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। चलिए सर, फिलहाल के लिए जो आंसर है, जो 10% धन पर दिया गया है वो 6,250 रुपये है, 750 रुपये है, सॉरी। इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो कितना है सी है, याद रखना आप सभी। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ेंगे 10 नंबर पे। फिलहाल आप ये निपटाओ, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें समय लगा दिया मैंने काफ़ी, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से समय तो लगेगा यार, वक्त तो लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप सभी, ठीक है। अब जिसने किया है वो इरिटेट इसलिए होता है, उसको आता है ये, लेकिन जिसने नहीं किया उसको स्पीड ज़्यादा लग रही है क्योंकि उसको पहले से बिल्कुल भी नहीं आता है। तो सभी के लिए अलग अलग सीन होता है, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ भाई साहब कि आपको आता ही नहीं है। ओके चलिए, इतना किया। अब देखो क्या करना है।
10 नंबर प्रश्न में ये कहता है कि 9,300 रुपये, रुपीज 9,300 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 5% 4 वर्षों के लिए और दूसरे भाग का 7% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है, ये बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही? टोटल जो रुपए हैं वो 9,300 रुपये हैं, ये टोटल रुपए हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल है और एसआई बराबर है, यानी कि एसआई का जो रेशो है वो 1 अनुपात कितना है? 1 है। आप ऐसा कर सकते हो पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100। अब वही बात कि 2 भाग हैं, जब मैं लिख तो जरूर पाऊंगा हर में, इसका प्रिंसिपल x रुपए मान लो, इसका प्रिंसिपल y रुपए मान लो। ओके, पहले भाग 5%, इसकी जो रेट है वो 5% है, इसकी जो रेट है वो 7% है, इसका जो टाइम है वो 4 साल है और उसका जो टाइम है वो कितना 6 साल है। तो कुल मिला के बातें समझ पा रहे हो? बराबर है ब्याज, यानी कि 1 अनुपात 1 है। आई बात समझ में? यानी कि इसके बराबर में ये रख सकते हो और इसके बराबर में ये। फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीआरटी बटा 100 बराबर पीआरटी बटा 100 से डील हो रही है। तो ये कितना आएगा? 5 × 4 20x बराबर 7 × 6 42y। ओके, x बटे में y आएगा, तो x बटे में y कितना? 42 बटा में 20, 21 दूना 42 और 10 दूना 20। अब ये जो टोटल है ना, ये 31, ये 9300 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टोटल जो मूलधन था वो कितना था? 9,300, और यहां पर टोटल कितना? 31x बराबर 9,300 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 300। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे कुछ भी पूछा जाए आप सब कुछ बता सकते हो। दोनों भाग ज्ञात करो। फिलहाल तो दोनों भाग ज्ञात करने हैं। जब दोनों पार्ट ज्ञात करोगे तो x की वैल्यू 21 है, तो 21 को गुणा किससे करोगे? 300 से, तो ये कितना आएगा? 6300 आएगा। और ये 10 है, तो 10 को 300 से गुणा करोगे तो जो दूसरा भाग था उस पर कितने रुपए दिए गए उधार? 3,000 रुपये उधार दिए गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रही हैं ये चीजें। आपको मुझे ये लिखना पड़ता है, आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना। ओके, अब मेरी बात सुनो आप सभी। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो 11 नंबर प्रश्न है वो करना है, वो थोड़ा सा अच्छा है, आप कर पाओगे, उम्मीद बहुत है मुझे आप सभी से, और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो 10 नंबर प्रश्न है, सॉरी जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छा है, आप प्लीज़ उसे निभाइए। 11 नंबर क्वेश्चन करो आप सभी, फिर 12 नंबर करेंगे हम सभी, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। ठीक है, 17 प्रश्न है आज, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी को आसानी से कर पाओगे आप सभी इन चीज़ों को। ठीक है, समय तो लगेगा भाई साहब, वक्त तो लगेगा, सीधी सी बात यह है। आराम से समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो शीट में उपलब्ध हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 7,500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5% ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3% ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि की दुगनी है। यानी कि जो पहले भाग से जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो 2 गुना है, यानी कि उनका जो रेशो है वो 2:1 है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये 2:1 है वो कैसे है वो हम डील करेंगे। आप कहोगे तो डील करेंगे, नहीं कहोगे तो नहीं करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पर था, सोल्व किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, करिए। वक्त थोड़ा सा और दिया जा रहा है आप सभी को, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 और 12 नंबर, 12 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये हैं तो प्रीवियस ईयर है यार, बस थोड़ा डिजिट चेंज कर दिया जाता है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम। मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो वो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रश्न होते हैं। 7520, ठीक है, इस बार जो प्रिंसिपल है वो 7500 रुपीज़ है, और 2 भाग हैं इसके भी, तो 2 भाग हम तो आराम से करेंगे। ठीक है, अब 2 भाग हैं, पहला भाग है जो प्रिंसिपल वही बात x रुपये है, और जो दूसरा भाग है वो है y रुपये। ठीक है, 5% ब्याज की दर है, इसकी रेट 5% है, और जो टाइम है वो 4 वर्ष है, इसका जो रेट है वो 3% है, और जो टाइम है वो 5 साल है। यही बात है ना 20। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन वापस से पढ़वाऊंगा पहले भाग पर, पहले भाग से दूसरी लाइन में पहले जो वर्ड है पहले भाग पर, वहाँ से अच्छे से सुन लेना। पहले भाग पर 5%
ब्याज की 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, पहले भाग का साधारण ब्याज इनडायरेक्टली रूप से दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रही है की दुगनी है, यानी कि ये डबल है इससे, ये डबल ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि इनका जो ब्याज का रेशो है वो कितना है 2:1 है। ये इंपॉर्टेंट, अभी तक तो बराबर था तो दिक्कत नहीं आ रही थी। अब 2:1 का मतलब ये है कि 2:1 को 2/1 लिखा जा सकता है, इसको भूल जाओ आप सभी। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 × 4 20x, क्या लिख सकते हो 20x। और यहां पर बताइए ये कितना है 5 × 3 कितना 15y, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। आई बात समझ में। अब आप इसे 2:1 को 2/1 लिखोगे तो मैं मानता हूं कि ये भी रेशो में है, तो इसे लिख पाएंगे 20x। मैं यहां पर भी काट सकता हूं, फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करो प्लीज, ठीक है। तो देखो 20x बटा में कितना 15y बराबर में 2/1, क्योंकि ये वाला जो लाइन है इसका जो सोल्यूशन है वो 2 के बराबर आएगा। देखो 5 × 4 20 को x से गुणा के 20x बराबर किसके 2 के, और 4 × 5 × 3 15y बराबर किसके 1 के। ओके सो अब देखिए आप सभी, देखो कट पिट रहा है, ये 10 बार गया, मैं यहां पर भी काट सकता था। ये 2 × 5 और ये 3 × 5 15 आएगा। अब देखिए फर्दर सोल्व करेंगे इसे। अब थोड़ी कहानी देखिए, कैलकुलेशन का खेल है। 2x बटा में 3y, 2x बटा में 3y बराबर 1/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समझ पाओगे, या फिर ये 3 की गुना इस साइड होने वाली है, ये 3 आएगा और यहां से ये 3 हटा देते हैं और ये 2 यहां से हटाएंगे तो ये 2 कहां आएगा यहां आएगा, यानी कि उनका जो रेशो है, जो मूलधन का रेशो है x का कितना 3 और y का कितना 2, टोटल अमाउंट कितना था 7500। तो टोटल यहां पर 5x था बट वास्तविकता में 7500 था, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 1500। 7500 में 5 का भाग किया और हम सभी से पूछा है, क्या पूछा है उसका मान क्या होगा, किसका मान होगा 5% जो रेट लगाया है 5% ये है, x वाली है, x का वैल्यू कितना 3, तो 1500 को 3 से गुना करोगे तो 1500 को 3 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 4500 आएगा। और अगर दूसरे वाली से पूछ लेता, बोला कि 3% वाली बताओ, तो 3% वाली 2 है तो 1500 को 2 से गुना कर देते, मेरा आंसर कितना आता 15 × 2 3000 आ जाता। तो ये समझना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं और आपके सामने हैं, ठीक है। रेशो है तो डायरेक्ट लिखना होता है। देखो एग्जाम में, देखो क्वेश्चन मिटाता हूँ, एग्जाम में क्या लिखना है, अब आपको पता है उनका रेशो 2:1 है, जो यहाँ से मिला है आपको क्वेश्चन से धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि P × R × T बटा में कितना 100 आएगा और 100 से 100 कट जाता है और बटे में P × R × T बराबर 2/1। ये एग्जाम में हमें खाली ये लिखना है। अब लिखा कब जाएगा, जब प्रैक्टिस चरम सीमा पे होगी। ऐसा नहीं कि बस अभी ये किया फिर एग्जाम में ऐसा लिखेंगे, प्रैक्टिस पे हैं ये बातें, बहुत तेज गति से होते हैं भाई। ये 2 से 2 जाएगा यार, ये 5 से 5 जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, ये 2, टोटल कितना 5x एक्चुअल में 7500, यहीं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। बट आप सभी को एक बार समझाना है मुझे, इस वजह से इतना लेंथी करवाना पड़ता है एक बार के लिए, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो 11 नंबर खत्म हुआ अपना। अब देखिए आप सभी 12 नंबर करिए आप सभी, ठीक है। जो 12 नंबर प्रश्न है आप करिए। अब मैं तो कहता हूं कि या तो देखो 12 नंबर घर से करना, चलो आप करो 12 नंबर करो, 12 नंबर घर पे करना यार, ठीक है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप कहाँ पे करना, घर पे करना। मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है अब 1900 रुपये है, 2 भाग हैं। अब पहले भाग पर 8% की दर से 2 वर्ष, तो कितना हो गया 8 दूना 16x, आई बात समझ में। और 4% की दर से 3 वर्ष, कितना आएगा 12y। और उनका जो साधारण ब्याज का रेशो है वो कितना 16:7। इतना लिखना है, पेपर में तो यही काम करना है ना। ये 16 से 16 जाएगा। अब x बटा में y बराबर ये 12/7 आ चुका है। सिंपल है भाई, ये तो समझाने के वजह से मुझे इतना झोल लिखना पड़ता है, आपको नहीं लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो ये 12 नंबर भी खत्म हुआ अपना। अब देखो यार, अब क्या करने वाला हूँ मैं। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए उसे। 13 नंबर क्वेश्चन इज योर ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति आएंगे और कहेंगे कि इनका धन बराबर है, उनका धन बराबर है, ठीक है। ये 3 आएंगे और हम इन तीनों से डील करेंगे, तो आप खुद करिएगा। अगला जो प्रश्न है वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। 7800 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 1 वर्ष का,
दूसरे भाग का 1.5% की दर से 2 वर्ष का और तीसरे भाग का 4% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो बता देंगे यार, अब की बार 3 भाग हैं, यानी कि 7,800 रुपए को इस बार 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग मानते हैं x रुपए, दूसरा भाग y रुपए और तीसरा भाग z रुपए। ठीक है, एग्जाम में स्पीड से करेंगे। पहले भाग पर 2% की दर से 1 वर्ष का, पहले भाग पर 2% की दर से 1 वर्ष का, दूसरे भाग पर 1.5% की दर से 2 वर्ष का, 1.5% की दर से 2 वर्ष का, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना है, और तीसरे वर्ष का 4% की दर से 1 वर्ष का। टाइम कितना? 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है 1:1:1। इन सभी का SI बराबर है। इन सभी का देखो, इन फ्यूचर क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के आएंगे, तब बोलेगा कि पहले 2 का रेशो 1:2 है, दूसरे का 2:3 है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इधर आओ आप सभी। ठीक है, अब देखिए 2 × x, ये 2 एकम 2 और x से गुना करेंगे 2x, 1.5 × 2 कितना? 3y और 4 एकम कितना? 4z, और इन सभी का ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। अब भाई साहब ये कोई कह दे कि मैंने नहीं करवाया तो मैंने मार भी देनी है उसके यार, ये करवाया हुआ है। ये 2a बराबर 3b बराबर 4c है। बेसिक से बनाओगे तो बराबर कोई संख्या मान लो, 1 मान लो। मैंने सिखाया हुआ है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप इसे छुपाओगे, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसके साथ जो डिजिट लगा हुआ है 3 × 4 कितना? 12, ये रेशो। फिर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसे छुपाया, इस वाले को जो डिजिट है 4 × 2 कितना? 8, और उसके बाद रेशो है। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है? इसको छुपा लेना है, 3 × 2 कितना? 6। ये रेशो में करवाया हुआ है, रेशो में जाके देख लो। ठीक है, तो ये हम सिंपलीफाई कर पाएंगे, 6:4:3, ये रेशो है प्रिंसिपल का। ये वैल्यू आई है x की, ये वैल्यू आई है y की, और ये वैल्यू आई है z, और x y z हमने प्रिंसिपल माना है। अगर हमसे पूछता कि जो दूसरा भाग है या 1.5% दर पर जो धन दिया गया है वो कितना है, तो टोटल कितना है? 6 4 10 3 13x, बट वास्तविकता में कितना है? 7,800। हालांकि हमसे सिर्फ रेशो पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी? 600, तो 600 को इससे गुना करेंगे, 600 को इससे करेंगे और 600 को इससे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये स्टेप लिखना है, बार बार यही बोलता रहूँगा मैं। ठीक है, आपको समझना है कि कैसे किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सर, ये तो थी बातें कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वेट था, बराबर था। अब हम बात करेंगे कि बताओ आप सभी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, 14, 15 एंड 16 एंड 17। ठीक है, ये 3-4 प्रश्न हैं। अब आप खुद करोगे। 14 नंबर प्रश्न आप करो सर, जल्दी जल्दी निभाइए इस 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन करना पड़ेगा आप सभी को। ओके, चलिए सर 14 नंबर प्रश्न देखिए सर, इसको पहले वही आराम से करेंगे, क्वेश्चन मिटा के बताऊंगा, ये पूरा बेसिक से करवाऊंगा पहले, उसके बाद देखना कैसे स्पीड से करेंगे। 14 नंबर को तेज गति से करेंगे, उसके बाद टेंशन नहीं लेना। ओके, तो क्या कहता है ये व्यक्ति कि एक आदमी ने 3 स्कीम आएगा यार, स्कीमों लिखा गया, 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। 3 स्कीम है। अब 3 स्कीम है, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश किया, और जो रेट है वो 10%, 12% और 15% है। ठीक है, प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर धन प्राप्त होता है। अब सीन अलग है, धन प्राप्त होने का मतलब है अमाउंट से मतलब है, इस बार अमाउंट बराबर अमाउंट बराबर अमाउंट, इतना सभी को समझ आना चाहिए। आई बात समझ में? अमाउंट बराबर अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि उसके निवेश का अनुपात बताओ, तो हमें निवेश का अनुपात नहीं पता, तो मैंने ये मान लिया कि ये निवेश है, और निवेश यहाँ पर किया उसने x रुपए का, यहाँ पर निवेश किया y रुपए का, और यहाँ पर निवेश किया z रुपए का। इस बार अमाउंट बराबर अमाउंट है, यानी कि a बराबर a है, और बच्चे को पता है a क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल
प्लस SI बराबर प्रिंसिपल प्लस SI बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, इतना सभी को पता है। अब देखो आप सभी, प्रिंसिपल कितना है, X है, ओके, और SI कितना है, PRT बटा में कितना 100, SI कितना, अभी के लिए चलो एक बार और बढ़ते हैं आगे, तो प्रिंसिपल प्लस PRT बटा में 100 बराबर प्रिंसिपल प्लस PRT बटा में 100 बराबर प्रिंसिपल में PRT बटा में 100। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक मुझे भी पता, आपको भी पता है, ठीक है, ओके। सो अब हम इसमें पुट करेंगे सिस्टम को। जो पहला भाग है ये टाइम को रिप्रेजेंट और ये रेट को, ओके। सो प्रिंसिपल यहां पर P है प्लस का, ये X है, कितना है, X प्लस X इंटू R इंटू T बटा में कितना 100, फिर बराबर है Y प्लस Y इंटू R इंटू T बटा में कितना 100, और फिर आगे है Z प्लस P इंटू R कितना 15 और T बटा में कितना 100। ऐसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और अब देखिए आप सभी, बिल्कुल नीचे दिख पाएगा आप सभी को। अब सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा अच्छे से सोचना है। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फिर इसको और फिर इसको, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एलसीएम आएगा, बटे में एक लगा लगा के क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब देखो आप सभी, इतना किया, अब यहां पे लिख पाऊंगा मैं, ठीक, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन मिटाएंगे तो ये 100 एकम 100x आएगा, ये 100x प्लस 60x आएगा, ठीक है, तो 100x प्लस 60x आएगा। इस तरह लिखता हूं, थोड़ी जगह काफी कम रहेगी, 100x प्लस 60x बटे में कितना 100 बराबर, दूसरी बार आएगा 100y प्लस 120y बटा में 100, और तीसरी बार आएगा 100z प्लस में 180z बटा में कितना 100, ठीक है। मैं देख पाता हूं कि आपको दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा कटा है हल्का सा, आप कर पाओगे, समझ आए ना ये 100z क्यों आ रहा है, ये 100 एलसीएम लिया, 100 को y से गुना किया तो 100y आया। अब देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आएगा 160x बराबर 220y, ये कितना आएगा 220y, और प्लस में कितना आएगा ये 280z आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 गई, ठीक है। अब देखो 8 दूना 16, 11 दूना बराबर लगाना था, 11 दूना 22 और 14 दूना 28। अब हमें रेशो बताना है, अब ये भी करके गए थे। अगर x की वैल्यू चाहिए तो इसे छिपा के इन दोनों की गुना करनी है। अब गुना नहीं करनी, गुना करके शो करना है। कैसे शो करना है कि 11 इंटू 14 रेशो। अब इसको छुपाना है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो 8 इंटू 14, फिर रेशो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको छुपाएंगे तो 8 इंटू 11। अब देखिए 2 के टेबल से 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 और 4 इंटू 2, तो यह आएगा 77:56:44 इज माई राइट आंसर। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही है। तो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आया कैसे, 100 क्यों ऐड किया ये हम बाद में चर्चा करेंगे। ये 100 क्यों ऐड किया, ये प्रिंसिपल वाला 100 था, इस वजह से हमने ऐड किया। तो मैंने इतना आपको समझाने की कोशिश की, ये ऐसे ही नहीं करवाया गया है, ठीक है। इसका कोई मकसद है, आप ऐसा नहीं सोचना कि बहुत लेंदी करवा रहे हैं, लेंदी करवा रहे हैं बट साथ में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं, ठीक है। हवाबाजी में नहीं करवाई जा रही है चीज़ें। अब देखो जिसको शॉर्टकट चाहिए सुन लो आप सभी, इतना किया। ये तो एक एक स्टेप लिखा है तो समय तो लगेगा बॉस, समय तो लगेगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। मैं तो इतना करने के बाद आपको कहूँगा वो 100 याद रखना क्यों जोड़ा गया था। अगर ऐसा ही बराबर होता तो 10 छिका 60x बराबर 12 इंटू 10 120y बराबर 12 इंटू 15 180z कर देते। कब, जब SI बराबर होता। तीनों जो पार्ट थे उससे जो ब्याज है वो क्या हो रहा है, ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए अगर अमाउंट बराबर है, अगर अमाउंट बराबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो P प्लस PRT बटा 100 वाला, P प्लस PRT बटा 100 वाला आपको एलसीएम लेके ये 100 इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जब अमाउंट बराबर होगा 10 छिका 60, 60 में 100 जोड़ोगे 160x, 12 इंटू 10 120 में 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा 220y,
15 इंटू 12 180 में 100 जोड़ोगे 210 जड़। इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला 1 बटे में मैं बता दूंगा चलो आप सभी को, ठीक है। 1 बटे में ऐसा कुछ करके आता है, वो सिंपलीफाई करेंगे। ये देखिए अब ये इक्वेट है, बाकी सीन वही है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी यही चीज है। आपको बस एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है, मजाक नहीं कर रहा है यार मैं आप सभी के साथ, आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये लिखना है, बट पहले समझना है फिर लिख पाओगे आप सभी, ठीक है। तो चलिए सर अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। 15 नंबर प्रश्न आप करो, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 15 नंबर क्वेश्चन सेम डिटो कॉपी है, वो 100 क्यों जोड़ा वो समझना है। अगर ऐसा ही बराबर हो तो कोई झोल नहीं रखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी लगाइए आप प्रश्न को, ओके। चलिए सर, ओके, उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आ रहा है। देखो समय लगेगा आप सभी को, अब इतना टाइम मैं आपको बहुत एंगेज करने वाला हूं, ठीक है, अच्छे से। 21 मई से आपकी 4 क्लासें या 5 क्लासें हो सकती हैं, ठीक है। 45 मिनट की एवरेज 5 क्लासें, यानी कि 225 मिनट का मतलब है लगभग 6 4 24, 4 घंटे आपको व्यस्त रखूंगा मैं, ओके। आप बने रहो मेरे साथ, मैं आपको फ़ायदा ही करवाऊंगा यार, भाई तेरा घाटा नहीं करवाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कहता है। पहले तो ये देखना है कि SI बराबर है या अमाउंट बराबर है। तो 3 स्कीम है, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष है। ये लो यार, ये 5 वर्ष इतना तो लिखना नहीं है, बट मुझे तो लिखना पड़ेगा। और जो रेट है वो 5%, 5%, 6% है, ठीक है। और उनको बराबर धन प्राप्त होता है। बराबर धन का मतलब है कि अगर ब्याज प्राप्त होता तो 5 5 25 XYZ मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये लो लिख देता हूं XY और Z। 5 5 25X बराबर 40Y बराबर 60Z, खत्म। अगर ऐसे ही बराबर था, बट अमाउंट बराबर है, धन बराबर प्राप्त हो रहा है, तो 5 5 25 में वो 100 जोड़ेंगे, यानी कि 125X आएगा। 100 में कितना जोड़ोगे 25, 5 इंटू 8 40, 140Y और 10 इंटू 6 60, 160 कितना आएगा Z आएगा, और J आपस में बराबर। तो यार ये 5 के टेबल से जा रहे हैं, टेबल याद होना चाहिए, मुझे नहीं पता। 25 5 125, 28 5 140 और 32 पंजे 160, टेबल याद होना चाहिए। अब इतना टेबल नहीं याद तो दिक्कत है। अब मेरी बात सुनो, आपको x की वैल्यू चाहिए थी, मैंने एक ही बात बता दी कि गुणा करके दिखाना है हमें, ये चाहिए। आप क्या करोगे, 28 इंटू कितना करने वाले हो 32, फिर रेशो लगाया, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसे छिपाया 25 इंटू 32, 25 इंटू में 32, फिर रेशो लगाया, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 25 इंटू में कितना 28 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल से, 7 4 28, 8 4 32 और 7 4 28। तो 32 सत्ते, वो टेबल का खेल है, याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना। 32 सत्ते 224, 25 अट्ठे 200 और 25 इंटू 7 175। तो अगर ये नहीं याद तो पहले ये देख लेना और फिर ऑप्शन में देख लेना क्या ये है। तो 200 अनुपात 175 सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी इज माई राइट आंसर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो इन चीज़ों को, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हो इन चीज़ों को। उम्मीद कर पा रहा हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि ये आप सभी को पता होना चाहिए कि क्यों किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए सर 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली रूप से सिस्टम को सेट करता है ये 16 नंबर जो प्रश्न है। जल्दी जल्दी लगाइए, ये CI में भी आएंगे ऐसे प्रश्न, ओके ओके। चलिए सर जी 16 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर है आप सभी के, तो आप लगाओ उसे, ठीक है। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आप सभी को अच्छे से निभाना पड़ेगा इन चीज़ों को। चलो क्या, चलो यार क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है ये, बहुत कुछ कहता है। 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार
इस तरह डालें कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। अब धन का मतलब है कि वो प्रिंसिपल तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे और वो इंटरेस्ट भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी कि अमाउंट बराबर अमाउंट की बात है और टोटल रुपए कितने हैं, 18,750 रुपए है। 2 बेटे हैं उसके, 2 तूफानी बेटे हैं। अब कौन कौन है कुछ भी मान लो, नाम तो लिखा नहीं है। एक 12 साल का है और एक 14 साल का है। ये 12 वर्ष का बेटा है और ये 14 वर्ष का बेटा है। 2 छोटा है वो सी से डिनोट कर देते हैं और जो बड़ा बेटा है उसको बिग ब्रदर से बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो 12 वर्ष और 14 वर्ष के, और एक कंडीशन सेम थी दोनों के लिए कि जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तब उनको बराबर धन मिलेगा और उनकी आयु 12 और 14 वर्ष है, मैंने लिख दिया। और रेट कितना हो, 5% हो। रेट कितनी हो, 5%, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 18 साल जब होने वाले होंगे या हो जाएंगे 18 साल, इसको 18 साल होने में कितना समय लगेगा, 6 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 6 साल। यानी कि ये जो लड़का है ये कितने साल ब्याज खाएगा, 6 साल। इसको जो धन दिया जाएगा वो 6 साल के लिए ब्याज लगेगा उस पर, यानी कि 6 साल में बढ़ के हो जाएगा वो। और जब ये 18 साल का हो, ये तो 14 साल का है, इसको तो कितने साल बाद पैसे मिल जाएंगे, 4 वर्ष बाद पैसे मिल जाएंगे। अरे हाँ के ना, यानी कि यहाँ पर इसके लिए जो टाइम है, जो बड़े भाई के लिए टाइम है वो 4 वर्ष और इसके लिए टाइम 6 वर्ष है। और रेट दोनों के लिए, देखो रेट कैसे घुमाया है प्रश्न को, रेट कितना है 5% है और रेट कितना है 5% है इन बोथ केस, ठीक है। दोनों के केस में रेट कितनी है 5%, अलग अलग होती तो हम डील कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अमाउंट बराबर अमाउंट है, दोनों से बराबर धन मिला है। तो बराबर धन मिलने का मतलब समझ रहे हो कि जो छोटा भाई है सी है, मान लो इसको जो प्रिंसिपल मिला है इसके खाते में रुपए जमा करवाए हैं, सी रुपए करवाए हैं। कितने, क्योंकि छोटे को सी मान लो, सी रुपए जमा करवाए हैं और इसके जो खाते में रुपए जमा करवाए हैं वो बी रुपए जमा करवाए हैं। यहां तक समझ आया सभी को? अरे हाँ के ना, आना भी चाहिए। अमाउंट बराबर अमाउंट है, वही झोल है। अगर SI बराबर SI होता तो 6 पंजा 30, सी बराबर 4 पंजे 20, भी खत्म। बट इस बार अमाउंट बराबर है 6 × 5 30 में 100 जोड़ेंगे तो 130 बराबर 4 × 5 में 100 जोड़ेंगे 120 बी आएगा। 0 से 0 कटेगी, सी बटा में बी आएगा, 12 बटे में कितना, 13 आएगा। यानी कि दोनों भाइयों का जो टोटल धन था, यहां पे कितना था, देखो सी रुपए और बी रुपए का टोटल धन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18,750 रुपए को। और यहां पर कितना है, इसको यहां लिख पाऊंगा मैं, ये C/B लगा लेते हैं। C/B कितना है, 12:3। यहां पर 25x है बट वास्तविकता में 18,750 है। x की वैल्यू 25 7 175, 25 5 125, x की वैल्यू 750। इसको भी 750 से गुणा करेंगे और इसको भी 750 से गुणा करेंगे। आंसर क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि छोटे बेटे का हिस्सा, छोटा बेटा C है तो 7,500 को 12 से निपटाएंगे तो मेरा जो आंसर कितना है 75, 12 कितना आएगा यार, ये 750 में 15 जोड़ेंगे 90, 900 आएगा। यानी कि 9,000 रुपए मेरा क्या आएगा, छोटे भाई का हिस्सा आएगा। और बड़े भाई का हिस्सा 18,750 में से 9,000 घटा दोगे तो 9,750। समझ आया ना आप सभी को कैसे रिप्रेजेंट करा, क्या कहना चाहता था। पिछले वाले प्रश्न में बोल रहा था कि 5 साल 6 साल, इसमें इनडायरेक्टली बोला कि एक 14 साल का एक 12 साल का, जब 18 के हो जाएंगे तब दोनों को बराबर धन मिलेगा। हमने पता कर लिया कि किधर गया, ये रहा, कि ये ब्याज खाएगा 6 साल और ये ब्याज खाएगा 4 साल। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लिखना है बार बार, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको कितना कम लिखना है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, वरना सारा लिखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे खुद से खुद जो स्टेप है वो स्किप करते चलोगे कि यार इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्यों लिखना है। डायरेक्ट कैलकुलेट करोगी, छोटा भाई 12 साल का 6 साल ब्याज खाएगा और वो कितने साल ब्याज खाएगा, 4 साल। रेट 5 है, 6 पंजे 30 में 100 जोड़ो 130, A बराबर 120 B। लेकिन याद रखना B किसे माना है और C किसे माना है। इसी वजह से जो छोटा भाई था मैंने C रुपये ब्याज प्रिंसिपल मान लिया और बड़े भाई का B रुपये, और जब पूछा छोटे भाई का तो C को बता दिया। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए 16 नंबर खत्म। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है इस टाइप का। स्क्रीन पर है आप सभी के, बिल्कुल निभाओ आप उसे, जल्दी जल्दी करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 नंबर जो प्रश्न है ये आया हुआ प्रश्न है CHSL 2019 में पूछा गया था ये। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है। डिजिट चेंज कर दिया मैंने, बस 17 नंबर प्रश्न। जल्दी करिए क्योंकि कईयों ने कर रखा होगा तो वो आंसर टिक कर देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा मैं आप सभी के लिए कि एक 12 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 60,000 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है,
तथा उसने यह धन एक ट्रस्ट में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा कर दिए। उसने ये जो पैसे थे 60,000 रुपये ये किसी ट्रस्ट में जमा करवा दिए। रेट कितना था? 7%। और यह ट्रस्ट 125 रुपये प्रति माह लड़के को खर्च के रूप में देता है, यानी कि उसका खर्चा भी था। और कितना था? 125 रुपये था। कितना था? 125 रुपये था। उसके बाद तथा 250 रुपये प्रति वर्ष का खर्च होता है, ये जो ट्रस्ट का खर्चा है, ठीक है। तथा 250 रुपये प्रति वर्ष ट्रस्ट का खर्चा होता है। ये का है ना, बीच में ट्रस्ट कर लेना, सॉरी फॉर दैट। तो 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा? देखो साधारण ब्याज में झोल नहीं है बिल्कुल भी वो लड़का कितने साल का था? 12 वर्ष का था। और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पूछा कितना धन मिलेगा, तो 18 वर्ष होने में उसको कितने साल लगेंगे? 6 साल, यानी कि 6 साल ब्याज खाएगा। तो हम ज्ञात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये थोड़ा इधर लिखना था, कोई बात नहीं, हम ज्ञात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, लिखना ही पड़ेगा। लड़का कितना? 12 वर्ष का, 18 वर्ष पर उसको पैसे चाहिए, यानी कि उसको कितना समय लगेगा? 6 वर्ष। देखो एसआई ज्ञात कर लेंगे कि इतने साल का एसआई कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बटा में 100। तो प्रिंसिपल उसके जो पापा ने कितने रुपए दिए थे उसको 60,000 पिताजी ने, और रेट कितना था? 7%। कितना? 7% की दर से उसने उसमें जमा करवा दिया ट्रस्ट में। और कितने साल के लिए सिलसिला चलेगा? 6 साल के लिए, क्योंकि ब्याज कितना खाएगा? 6। तो बटे में कितना? तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे हम सभी, तो 6 × 7 कितना? 600 को हम सभी कितने से गुना करेंगे? 42 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 2 0 चिपका देंगे। 6 × 2 12, 1 6 × 4 24, और ये कितना? 25। अदरवाइज क्या करते? 6 × 6 36 करना था, 36 7 252। तो ब्याज कितना मिलेगा? 25,200। लेकिन मेरी बात सुनो, ब्याज तो 25,200 मिलेगा और पैसे जमा कितने करवाए थे? 60,000। तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना मिलना चाहिए उसे? 85,200 रुपये उसे मिलना चाहिए। लेकिन शर्त के अनुसार, या जो चल रहा था कि 125 रुपये प्रति माह लड़के को खर्च के रूप में दिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन मिटाएंगे, 125 रुपये प्रति महीने के हैं, तो 1 साल के कितने हो जाएंगे? ये होने वाला 12 बार 144, 144 में 6 जोड़ो 150, यानी कि 1500 रुपये वार्षिक मिलेंगे। और ये सिलसिला कितने साल तक चला था? 6 साल के। तो जो खर्चा था इसका, तो लड़के का जो कुल खर्च था 6 साल का, वो तो लौटाए ना उन्होंने, वो तो बेचारे देते रहे। तो 1500 × 6 बराबर कितना है? 9,000 रुपये तो उसका ये खर्च था। और जो ट्रस्ट का खर्चा था 250 रुपये ईयरली, ठीक है, एनुअली था। ये ट्रस्ट का खर्चा था, ये लड़के का खर्च था। और ये ट्रस्ट का खर्चा था 250 रुपये मंथली, सॉरी एनुअली है, 250 रुपये प्रति वर्ष का खर्चा है, ट्रस्ट का खर्चा है ये। तो टोटल खर्चा वो कितना हो जाता है? 1,500। तो जो टोटल खर्चा वो तो अपना काटेगा 10,500। भी मिलने कितने चाहिए थे? 85,200। लेकिन टोटल ये सिस्टम बिठाया तो खर्चा कितना होगा? 10,500। तो उसको वापस कितने मिलेंगे? तो 85,200 में से 10,500 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 0,074, 74,700 रुपये उसको क्या मिलेंगे? वापस मिल जाएंगे अपना खर्चा वर्चा निकालने के बाद, ठीक है। तो ये आया हुआ प्रश्न है, थोड़ी सी गौर फरमाना इस पे। कभी एक में ये आया हुआ था कि ये जो खर्चा है ये ईयरली दे रखा था 1500 रुपये, तो 6 साल के लिए 9,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था, 17 नंबर। मैंने एक क्वेश्चन करवाया है यार आपको, शायद मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं शायद। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ, ठीक है। पूरा क्लास लगाया करो, पूरा सेशन अंतिम तक देखा करो यार। किधर क्या, एक तो दिया है 5 नंबर और 1 नंबर 8 का तो हिंट ही दे दिया था मैंने यार। तो जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है वो वापस से रिवाइज मोड पे आ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो देर नहीं हुए, शुरुआत करने से शुरुआत होगी। ये बार बार बोलता रहता हूँ मैं क्लासरूम में, आप सभी लगे रहो यार। देखो एग्जाम तो होंगे 1-1.5 साल बाद होंगे, कभी भी होंगे। इस जो वैकेंसी रिलीज होगी उसके एग्जाम होंगे, कितनी बार बोल दिया मैंने, चाहे 6 महीने बाद हों। अदरवाइज आप क्या करोगे? काम भी तो क्या करोगे यार, मान ही नहीं रहे आप सभी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन बहुत पसंद आया होगा आप सभी को। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, धन्यवाद के पात्र हैं आप।